तो ऐसा है कि मेटलॉइड्स के बारे में बात कर रहे थे। और मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटलॉइड्स बेसिकली वैसे सब्सटेंस को कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो एग्जैक्टली जिसमें मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज़ हो और नॉन मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज़ हो, उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो मेटलॉइड्स क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। मिक्सचर की बात करते हैं। देखो मिक्सचर क्या होता है ना, मिक्सचर जैसे अगर हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं या मेटलॉइड्स, मैंने आपको बताया कि मेटलॉइड्स वैसे सब्सटेंस को कहता है या वैसे चीज़ों को कहते हैं, वैसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जिसमें जो कि दोनों के प्रॉपर्टी को कैरी करता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स भी, उसको हम मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिला करके बनता है। लेकिन मिक्सचर में एक चीज़ है कि मिक्सचर में कोई भी चीज़ केमिकली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है, या केमिकली जो कॉम्बिनेशन है या कंबाइंड है वो नहीं होता है, उसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर बेसिकली दो तरह का होता है, ठीक है। मिक्सचर जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। अगर हम मिक्सचर में जैसे मान लो हम जितना भी चीज़ बना रहे हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाएं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो ब्रास होता है, इसको हम पीतल कहते हैं, ठीक है, वो दो चीज़ों से मिलकर के बना है। किन किन चीज़ों से? कॉपर और जिंक, ठीक है। ये चीज़ आपके पास नोट होना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए कि ब्रास कैसे बनता है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे जितना भी सॉल्यूशन होता है ना, जितना भी सॉल्यूशन होता है वो सारे के सारे क्या हैं? मिक्सचर हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि गन पाउडर, ठीक है, जो गन पाउडर होता है वो भी दो तीन चीज़ों से मिलकर के बना है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फ़र और चारकोल, ठीक है। ये तीन चीज़ों से मिलकर के बना है। आप बोलोगे सर चारकोल क्या होता है? चारकोल एक कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, कोल को ही चारकोल कहते हैं, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होता है, उसको चारकोल कहा जाता है। उसके बाद एयर की बात कर लेते हैं। एयर इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गैसेज हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिली हुई होती हैं। तो ये भी क्या है? एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा मिक्सचर का। एक चीज़ आपको बता दें कि जितना भी सॉल्यूशन होता है, जितना भी सॉल्यूशन मतलब जैसे आप मान लो सॉल्ट वाटर, ठीक है, आपको पता है सॉल्ट वाटर जब आप मिलाते हो तो वो जो सॉल्यूशन बनता है उसका एक नाम होता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्राइन, BRINE, ठीक है, ब्राइन वाटर, ठीक है। तो कहीं पे आपको ब्राइन वाटर लिखा मिल जाए तो आपको समझ लेना है कि वो क्या है? वो नमकीन पानी यानी सॉल्टी वाटर है, ठीक है, सॉल्ट मिला हुआ वाटर है। अच्छा, आपको पता है सोडा कैसे बनता है या सोडा में ऐसा क्या होता है? नहीं, कभी नहीं। सोडा बेसिकली वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलाया हुआ होता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा, एक चीज़ बताते हैं आपको, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में सोडा कंज्यूम कर लोगे, ठीक है, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और फिर आपको सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा सोडा जो है वो नहीं पीना चाहिए, इट इज़ हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी ब्लड में, जिसके कारण क्या होगा कि आपको सफोकेशन, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, ठीक है। नहीं, देखो एसिड नहीं रहता, वो कार्बोनिक एसिड रहता है कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक है, हाँ। तो कार्बोनिक एसिड इज़ नॉट दैट मच ऑफ हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। देखा जाए तो सोडा जितना मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं है, वैसे कोल्ड ड्रिंक भी अच्छा नहीं है, ठीक है। लिमिटेड अमाउंट में पियो, एवरीथिंग इज़ गुड, बट अगर ज़्यादा पियोगे तो कुछ भी ख़राब करेगा, कुछ भी खराबी करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और कोल्ड ड्रिंक में आपको ना केवल कार्बोनिक एसिड बल्कि और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, पोटेशियम होता है, उसमें शुगर होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा शुगर होता है। कभी आप एक काम करना, कोल्ड ड्रिंक ऐसे कर सकती हो घर पे, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक को लो, एक पैन में डालो और उसको बहुत देर तक गर्म करो, ठीक है। तुमको एक टाइम के बाद वहाँ पे दिखने लगेगा कि पूरा जो मतलब चीनी, ठीक है, उसमें जो लास्ट में बचेगा ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर बचेगा, और उससे ये पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा शुगर इसमें एडेड है, ठीक है। तो हाँ, एडेड शुगर बहुत होता है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो कम पीना चाहिए या एक लिमिट अमाउंट में पीना चाहिए, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और जान लो कि जब भी हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर में जब भी जो कुछ भी डाला हुआ होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैंने चीनी और पानी को मिलाया है तो जो शुगर होगा दैट इज़ कॉल्ड कंपोनेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर, ठीक है। एक चीज़ और जानो कि जब भी आप किसी चीज़ को किसी में मिलाते हो, ठीक है, तो जिस चीज़ को आप मिला रहे हो, ठीक है, उसको कहते हैं सॉल्यूट,
आपको ये पता होगा, है ना। और जिसमें हम मिला रहे होते हैं वो होता है सॉल्वेंट। जैसे अगर हम मान लो चीनी और पानी को मिला रहे हैं तो जो चीनी है वो सॉल्यूट हो गया, और जिसमें हम मिला रहे होते हैं दैट इज़ सॉल्वेंट, वो उसको सॉल्वेंट कहते हैं, पानी को एग्जैक्टली सॉल्वेंट कहा जाता है, ठीक है। अगला है टाइप ऑफ मिक्सचर। अब देखो दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? तो देखो होमोजीनस मिक्सचर के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि भाई वैसे मिक्सचर्स, ठीक है, वैसे सब्सटेंस जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएं एक दूसरे से, ठीक है, और उनको हम मतलब अलग अलग केमिकली, मतलब फिजिकली अलग अलग ना कर पाएँ। केमिकली कर सकते हैं बट फिजिकली हम उनको अलग नहीं कर पाएँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अगर मान लो, अगर मैं ये एग्जांपल लूँ कि जैसे आप मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, आपने चीनी और पानी को या नमक और पानी को मिला दिया है। अब आपसे मैं पूछूंगा कि मैंने अगर एक गिलास पानी और चीनी को मिला दिया है और मैं आपसे बोलूं कि इसको अलग करके दिखाओ, तो आप कर लोगे? नहीं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे अलग कर ले, उसके लिए हमें एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा, हमें एवापोरेशन को चूज़ करना पड़ेगा या कोई अदर प्रोसेस को चूज़ करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, पानी सारा बाहर चला जाए और नमक या शुगर जो है वो बच जाए। लेकिन आप कहोगे ऐसे ही फिजिकली आप हटा लो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो होमोलोगस जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हेट्रोजीनस जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर में ये सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि जितने भी तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, जितने भी तरह के सॉल्यूशंस होते हैं वो सारे के सारे होमोजीनस सॉल्यूशंस है, ठीक है, होमोजीनस सॉल्यूशन है, याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में बताया सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज़ आल्सो होमोजेनस सॉल्यूशन, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन, दैट इज़ आल्सो होमोजेनस सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, सी वाटर, दैट इज़ आल्सो होमोजेनस सॉल्यूशन। अल्कोहल, वाटर मिक्सचर, ये सारे के सारे क्या हैं? पेट्रोल, इवन पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल ऑयल मिक्सचर, ठीक है, सोडा वाटर, मैंने अभी एग्जांपल लिया, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, लेमोनेड, ये सारे के सारे होमोजीनस मिक्सचर है। क्योंकि आपको ये नहीं दिखेगा कि उसके अंदर क्या क्या मिक्स है। आपको कभी दिखा है क्या कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या मिक्स होता है, या सोडा वाटर, अभी आप बोल रहे थे सोडा वाटर अल्कोहल होता है, नहीं, ठीक है, ठीक है, मतलब आपको लग रहा था ना सोडा वाटर के अंदर क्या, आपको पता नहीं था एसिड है, आप बोल रहे थे, बट वो एसिड नहीं होता, लोग उसको पीते हैं, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या मिक्स है, और उसको आप सेपरेट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, फिजिकली नहीं, केमिकली हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था होमोजीनस मिक्सचर। अब आते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में। हेट्रोजीनस मिक्सचर बेसिकली वैसे मिक्सचर को कहा जाता है जिसमें हम जो सब्सटेंस है ना उसको आराम से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। या फिर अगर मान लो हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को ईजिली ऐसे इस तरीके से मिला दें, फिजिकली मिला दें, ठीक है, केमिकली वो कनेक्ट नहीं होंगे एक दूसरे से, कंबाइन नहीं होगा, और जो कुछ भी उसमें मिला है ना वो सब हमें दिखे, ठीक है, तो उस मिक्सचर को क्या कहते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जो घर पे मिक्सचर खाते हो, ठीक है, हाँ, वो क्या है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है हेट्रोजीनस मिक्सचर का। क्योंकि क्या होता है, आपको अगर मान लो बादाम ज़्यादा पसंद है, होता है ना, किसी किसी को बादाम ज़्यादा पसंद होता है मिक्सचर में, ठीक है, तो क्या करते हैं कुछ लोग ना मिक्सचर में से ऐसे बादाम ऐसा चून करके खा लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़, किनको काजू पसंद है तो वो काजू निकालते हैं एंड देन, ठीक है, तो आप उसमें से क्या कर रहे हो, सेपरेट कर ले रहे हो, बहुत इजी वे में आप चीज़ों को हटा ले रहे हो, ठीक है। तो वैसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमें कंपोनेंट जो है ना मिक्सचर का वो आराम से दिखते रहता है और हम फिजिकली भी उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक तो मैंने आपको मिक्सचर वाला एग्जांपल बताया, एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो कि आपने सैंड और आयरन फिलिंग्स को मिला दिया है, ठीक है, सैंड और आयरन फिलिंग्स को मिला दिया है और आपको चाहिए कि हम इसमें से जितने भी आयरन पार्टिकल्स है उसको सेपरेट कर लें। तो आप कैसे करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप बार मैग्नेट लेकर के आओगे, उसके ऊपर इस तरीके से घुमाओगे एंड चीज़ें जो है वो एग्जैक्टली सारे आयरन पार्टिकल्स उससे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर का ये एग्जाम्पल्स हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है कि आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताया है कि जो मिक्सचर्स होते हैं ना जिसमें दो से ज़्यादा इम्मिसिबल लिक्विड प्रेजेंट होते हैं, उनको भी हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि जैसे पेट्रोल एंड वाटर, ठीक है, आप कभी देखना, आप एक बीकर में या कुछ भी चीज़ में पानी डालना और थोड़ा सा तेल डालना, आपके घर में अगर कुकिंग ऑयल है आप वो डालो, ठीक है, आपके घर में अगर पेट्रोल अवेलेबल होगा तो वो डालो या केरोसिन, कोई भी ऑयल डालो, आप देखना कि पानी और जो तेल है, ऑयल है, वो अलग अलग हो जाएगा, उसी में आप अलग नहीं करोगे, वो अपने आप अलग होता है, ठीक है, बिकॉज उन दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो उस तरह के भी मिक्सचर को हम क्या कहेंगे?
हेट्रोजीनस कहेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिक्विड लिक्विड ही हेट्रोजीनस बनाता है, आप लिक्विड सॉलिड को भी मिलाओगे तो भी हेट्रोजीनस होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं, आप मान लो मिट्टी लेकर के आओ कहीं से, ठीक है, और उसको आप एक ग्लास में पानी लो और उसमें डाल करके आप उसको मिक्स कर दो, ठीक है, तो आपको देखने में लगेगा हाँ भाई मिक्स हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको कुछ टाइम तक वहाँ पे छोड़ दो, एज इट इज़ छोड़ दो, ठीक है, तो देखना क्या होगा कि जो मिट्टी होगा वो नीचे आके बैठ जाएगा और पानी आपको अलग होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। और क्या क्या हो सकता है भाई हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप मान लो शुगर सैंड के मिक्सचर को बना रहे हो, ठीक है, सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर को बना रहे हो, पॉल्यूटेड एयर, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल। मिल्क, ठीक है, गन हो गया, गन पाउडर हो गया, वो भी हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी देखो, पेट्रोलियम पता है जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ना सी के अंदर से, जो हम लोग समुद्र में से निकालते हैं, ठीक है, दैट इज़ अब बेसिकली पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेसिकली कहा जाता है कि जितने भी ऑयल, जैसे हो गया पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया, वो सारी चीज़ें उसी पेट्रोलियम से हमें मिलता है। मतलब पेट्रोलियम हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अंडर द सरफेस ऑफ द सी, ठीक है, वहाँ से निकालने के बाद हम उसको फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए बेचते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक बीकर में उसको डाल करके, एक चेम्बर में डाल करके उसको अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करते हैं, और जैसे ही वो हीट होता है इट विल कन्वर्ट टू वेपर, एंड वेपर को फिर हम लोग कंडेंस कर लेते हैं और हमें वो चीज़ें मिल जाती है। यानी पेट्रोलियम से ही आपको पेट्रोल भी मिल रहा है, डीजल भी मिल रहा है, केरोसिन भी मिल रहा है, एलपीजी भी मिल रहा है, और लुब्रिकेंट्स भी मिल रहा है। लुब्रिकेंट्स कहते हैं ऑयल, ग्रीस, मोबिल, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको उसी से मिल रही है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनस कहेंगे। फिर कहता है कि मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स आर हेट्रोजीनस, ओनली सॉल्यूशंस एंड एलॉयज आर होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। तो जितने भी मोस्टली जो मिक्सचर होते हैं वो हेट्रोजीनस होते हैं, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन में चले जाएं वो होमोजीनस होगा। अगर हम क्या कहते हैं, एलॉयज़ में चले जाएं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ब्रास का एग्जांपल, ठीक है, तो दैट इज़ एन एलॉय, तो वो क्या होगा? वो एक होमोजीनस मिक्सचर होगा, ठीक है। चलो, तो इतना चीज़ हो गया। बाकी मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आपको मिक्सचर को सेपरेट करना है, ठीक है, तो आपके पास कई सारे मेथड्स हैं। अगर आपको फिज़िकली सेपरेट करना है तो आप बहुत आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई चीज़ को फिज़िकली प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, एवापोरेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, सॉल्वेंट, मैग्नेट, etc, यानी बहुत सारे प्रोसेस हैं हमारे पास मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ओके, अ मिक्सचर इज़ यूजुअली हेट्रोजीनस एंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सेप्ट द सॉल्यूशन एंड द एलॉयज विच इज़ होमोजीनस, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड। देखो कंपाउंड क्या होता है, किसे कहते हैं, या मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि कंपाउंड मिक्सचर से कैसे अलग है, ठीक है। कंपाउंड में कहा जाता है कि जब हम कोई भी सब्सटेंस बनाते हैं और उसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है केमिकली, और वो भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है, तो वो जो चीज़ बनता है ना उसको कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड। यानी कंपाउंड और मिक्सचर में जो डिफरेंस है वो बस इतना है कि उसमें भी हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं, इसमें भी मिला रहे हैं, बट कंपाउंड में हम कोई भी सब्सटेंस को फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि एक अमाउंट में मिलाते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट में मिलाते हैं। और उसमें क्या होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर में या मिक्सचर बनाने में क्या होता है, किसी भी अमाउंट में मिलाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो मिक्सचर बन जाएगा, है ना। लेकिन कंपाउंड बनाने के लिए हमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, फिक्स्ड रेशियो लेना पड़ेगा। जैसे अगर हमें वाटर बनाना है तो हमें पता है कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है H2O। क्या होता है? H2O, ठीक है। तो आपको भी पता है कि सर हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 8 ग्राम, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन का 8 नहीं होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, 16 ग्राम। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये 2 हाइड्रोजन आटम है और 1 ऑक्सीजन आटम है, तो भाई 2 ग्राम इसका हो गया और 16 ग्राम इसका हो गया। तो इसका जैसे ही आप रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, ये कट जाएगा 1/1:8, यानी 1:8। आपको जब भी वाटर बनाना है तो आपको इसी रेशियो में काम करना पड़ेगा, 1:8 में, ठीक है। आप कहोगे सर 1:8 का क्या मतलब है? देखो, अगर मान लो, देखो आपको तो पता है ना, ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो अ गैस, ठीक है, और हाइड्रोजन इज़ ऑल्सो अ गैस।
लेकिन अगर मान लो कि वो आपको अगर वाटर बनाना है, ठीक है, सपोज कर लो, तो वाटर बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि अगर आप 1 लीटर, ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी गैस है तो गैस को हम लोग लीटर में ही मेज़र कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर गैस जो है, या 1 kg गैस, आप जैसे समझना चाहो समझ लो, 1 kg या 1 लीटर गैस हाइड्रोजन का हमने लिया है किसी कंटेनर में, तो हमें 8 लीटर या 8 kg गैस जो है ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा, और जैसे ही वो कंटेनर में जाएगा मिक्स करेंगे एंड देन दे विल कन्वर्ट टू वाटर। आया समझ में? ठीक है, बट फ्री स्टेट में हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है। आपको ये पता होना चाहिए, हमारे अर्थ सरफेस पे फ्री स्टेट में हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। बोलो कि सर कहाँ पे हाइड्रोजन फ्री स्टेट में मिलता है, तो याद रहे कि एक ही जगह है, दैट इज़ ऑन द सरफेस ऑफ सन। ठीक है, सन के सरफेस पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई दे ऑलवेज रिएक्ट विथ ईच अदर एंड दे एक्सप्लोडेड एवरी टाइम। ठीक है, एंड क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ फायर। ठीक है, लॉट्स ऑफ हॉटनेस इज देयर ऑन द सर्फेस ऑफ द सन। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। ठीक है, बट हमारे अर्थ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, फ्री में तो नहीं है, फ्री स्टेट में नहीं है। ठीक है, हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। हम चाहें तो वाटर के थ्रू भी निकाल सकते हैं हाइड्रोजन, और वाटर से हम ऑक्सीजन भी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन होता है वाटर में। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट है कि जो कंपाउंड्स होते हैं ना, कंपाउंड्स जो होते हैं उनको तीन बेसिकली तीन आप कह सकते हो, 3 टाइप में फर्दर डिवाइड किया गया है। मतलब कंपाउंड्स को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला होता है एसिड, दूसरा होता है बेस, और तीसरा होता है सॉल्ट। ठीक है, जैसे आप क्लास 10th में जाओगे, देयर इज़ अ चैप्टर कॉल्ड एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसका अभी वीडियो भी आ रहा है। ठीक है, और ठीक है, और उसमें बहुत कुछ पढ़ना है आपको। 6 में भी पढ़े हो, गुड, बट दैट इज़ द बेसिक वन। आप जो 6 में पढ़े हो वो काफ़ी बेसिक है, बट अभी आप 10th में जब जाओगे देन यू हैव टू रीड अ लॉट अबाउट द एसिड बेस एंड सॉल्ट, बिकॉज बहुत कुछ है वहाँ पे पढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर। अब देखो यहाँ पे ना 2 एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, आयरन और सल्फ़र का, और उनके प्रॉपर्टीज़ को ये बेसिकली मैच करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड और उसको हम मिक्स कर दें आयरन सल्फाइड में, ठीक है, तो एक कलरलेस, ठीक है, सब्सटेंस हमें मिलेगा, और उसका जो स्मेल होगा वो काफ़ी फाउल होगा, और दैट कंपाउंड विल बी हाइड्रोजन सल्फाइड। बेसिकली हम लोग यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं, बिकॉज देखो हमारे पास एसिड है, बेस है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी जस्ट मिक्स देम एंड वी आर गोइंग टू मेक सम काइंड ऑफ न्यू थिंग दैट इज़ कॉल्ड सॉल्ट। ठीक है, तो जब सब्सटेंस होते हैं तो आप चीज़ों को मिलाते हो कंपाउंड्स बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गया। अगला है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड अ कंपाउंड। अब देखो, अब आपसे कह रहा है कि बताओ डिफरेंस क्या क्या है मिक्सचर्स और कंपाउंड में। मैंने आपको ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डिफरेंस बता दिया है, और अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटली 5 डिफरेंस आपके बुक में दिए गए हैं। आपको करना क्या है, आपको एक टेबल बनाना है एंड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मैं आपको पहले बता दूं एक एक करके जल्दी जल्दी कि क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये है कि मिक्सचर जो है वो सेपरेट किया जा सकता है बाय फिजिकल प्रोसेस, कंपाउंड को हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि मिक्सचर जो है वो प्रॉपर्टीज़ शो करता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट का, मतलब जिस चीज़ से वो बना है उसका प्रॉपर्टी मिक्सचर शो करेगा। बट कंपाउंड्स एक नया सब्सटेंस होता है। कंपाउंड क्या होता है, नया सब्सटेंस होता है। वो हो सकता है कि वो पहले वाले यानी जिससे वो बना है उसका प्रॉपर्टी शो करे या नहीं भी कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको, तो अगर आप चीनी और पानी को मिला रहे हो, ठीक है, तो आप जब उस ड्रिंक को पियोगे तो आपको वो मीठा लगेगा। एंड मीठा किसकी प्रॉपर्टी है, चीनी का, यानी जिस चीज़ से आप बना रहे हो उसका प्रॉपर्टी आपके सॉल्यूशन में आ रहा है, मिक्सचर में आ रहा है। बट कंपाउंड में मान लो अगर आपने दूध से दही बना लिया, ठीक है, दूध से दही बना लिया। अब दूध से दही जैसे ही आपने बनाया तो दैट विल अ केमिकल चेंज। ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया, केमिकल चेंज किया। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या दही में दूध का कोई भी आता है क्या? कुछ नहीं आता है ना, कुछ भी नहीं आता। दही का टेस्ट अलग है, दूध का टेस्ट अलग है। दूध बेसिकली एक टेस्टलेस चीज़ है, एंड जो कर्ड होता है दैट इज़ ऑफ शार्ट टेस्ट, है ना, बिकॉज ऑफ प्रेजेंट इज लैक्टिक एसिड। हाँ, बट मोस्टली उसमें जो क्षार होता है, दही बेसिकली खट्टा ही माना जाता है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट इज़ दी एनर्जी। अब देखो ऐसा है कि जो जब भी हम मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, तो कोई भी एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, ना ही कोई एनर्जी वो रिलीज़ करता है। यानी किसी भी तरह का एनर्जी, जैसे हीट हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, वो सारा कुछ नहीं होता है मिक्सचर के फॉर्मेशन में। लेकिन कंपाउंड जब बनता है ना, तो हो सकता है, यानी होता है बेसिकली, कि लाइट इमिट हो जाए या हीट इमिट हो जाए या फिर हीट हमें देना पड़ जाए। यानी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होता है जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। हो सकता है हमें हीट देना पड़ जाए उस रिएक्शन को करवाने के लिए, उस कंपाउंड को बनाने के लिए, या ये भी हो सकता है कि हमें हीट उसमें से निकालना पड़ जाए। ठीक है, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो कंपोजिशन होता है मिक्सचर का वो वेरिएबल होता है। मैंने ये पहले भी बता रखा है, ठीक है। कुछ भी प्रोपोर्शन में मिलाओ मिक्सचर बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो आपको फिक्स प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा। और लास्ट है यहाँ पे कि मिक्सचर्स डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाइल द कंपाउंड हैज़ अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सा चीज़ है, क्योंकि कंपाउंड हमेशा फिक्स्ड होता है कि सर यही बनेगा और ऐसा ही बनेगा, इतने ही प्रोपोर्शन में बनेगा, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? फिक्स्ड होगा। ठीक है, बाकी मिक्सचर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपने ज़्यादा मीठा शरबत बना दिया और बगल वाले ने कम, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वैरी करेगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ना एक NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो NCERT के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इन सारे कंपाउंड में कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, उसका नाम बताना है। सबसे पहले बोलता है क्विक लाइम। जल्दी से बताओ क्विक लाइम, क्विक लाइम किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? क्विक लाइम बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहते हैं भाई? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं और इसमें कैल्शियम प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। ठीक है ना, दो एलिमेंट प्रेजेंट है। अगला है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होता है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड दैट इज HBr। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन है और क्या है? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। आपको सिंबल तो याद है ना? देखो 1 से लेके 30 तक, अगर 9-10 के बच्चे हो तो आपको 1 से लेके 30 तक का सारा एलिमेंट का नाम, उसके सिम्बॉल्स, उसके एटॉमिक नंबर, उनके मास नंबर और उनका वैलेंसी, ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या होता है? बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 दैट इज बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा में कौन कौन से एलिमेंट है भाई? सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, लास्ट है यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट। और पोटेशियम सल्फेट में जो कि होता है K2SO4, इसमें पोटेशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो याद रहे कि इतना सारा चीज़ होता है ये सारे कंपाउंड्स में। ठीक है, तो देख रहे हो ना कंपाउंड्स कितने सारे चीज़ों से मिलकर के बना है। सिर्फ 2 एलिमेंट नहीं, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। देख रहे हो आप, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हो गया? 4 हो गया टोटली, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें बनती हैं। और आपको देखो याद भी होना चाहिए क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का क्या होता है, बेकिंग सोडा का क्या होता है, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट का क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है, डू वन थिंग, मैंने एक वीडियो बना रखा है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, उसमें मैंने रिएक्शन को बैलेंस करके भी बताया है, लेकिन उसको बताने से पहले मैंने सारे, मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, उन सारे केमिकल के नाम और उनके केमिकल फार्मूलाज वो वहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, सर्च करना है एंड देन यू विल गेट द वीडियो। ठीक है, वो देख ज़रूर लेना और याद कर लेना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एलॉय को, तो मैंने एग्जांपल बता ही दिया था ना। ठीक है, और केस ऑफ एलॉय, लिक्विड, ये सब तो हो चुका है। चलो और कुछ है क्या इसमें? आउट। ठीक है, मैंने आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो डिफरेंस बता दिया। ठीक है, वो सब्सटेंस जो डिज़ोल्व करता है ना लिक्विड में, उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जो लिक्विड
जिसमें डिज़ोल्व हो रहा है सॉल्यूट, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, दो सॉल्यूट आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड। हाँ, एक चीज़ और है, देखो जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं ना, जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उनको हम डिस्पर्स्ड मीडियम कहते हैं या डिस्पर्स्ड पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, और जो सॉल्वेंट होता है उसको हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, मतलब एक और नाम है उनका। जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा उसको डिस्पर्स्ड पार्टिकल कहेंगे, और जिसमें हम उसको डाल रहे हैं ना, जिस सॉल्वेंट में, उसको हम डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। ठीक है, तो ये और एक और नाम यहाँ पे है जो आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे एक टर्म और है, दो टर्म और है बेसिकली, एक है एक्वा सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, अब देखो एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, वो डिफरेंस आप समझ लो क्योंकि है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि क्या करे, डिसॉल्व कर ले सॉल्यूट को वाटर में। यानी अगर हमने एक सॉल्यूशन बनाया है और वो सॉल्यूशन में मैंने एक सॉल्यूट लिया है और सॉल्वेंट के तौर पे क्या लिया है, वाटर लिया है, अगर उनको मिक्स करके हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वस का मतलब है कि अगर आप कोई भी सॉल्यूट, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व ना करके कोई ऑर्गेनिक लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो वो एक नॉन एक्वा सॉल्यूशन होगा। आ रहा है समझ में? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि नॉन एक्वा सॉल्यूशन बनाना है, तो जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका, नॉन एक्वा सॉल्यूशन बनाने का मतलब है कि अगर आप कोई सॉल्यूट किसी ऑर्गेनिक लिक्विड में, अब यहाँ पे ऑर्गेनिक लिक्विड का एग्जांपल आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक लिक्विड है। ठीक है, वाटर के अलावा है। ठीक है, फिर आपका कार्बन डाइसल्फेट हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहो या ऑर्गेनिक लिक्विड कहो, कि इसमें हम मिक्स कर रहे हैं किसी सॉल्यूट को ताकि वो क्या बना दे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बना दे। ठीक है, और अल्कोहल भी उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट का। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ और है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और वो क्या है, वो है सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइड। ये क्या होता है, ये तीनों टाइप ऑफ मिक्सचर है। ठीक है, solution is a type of homogeneous mixture whereas colloid and suspension is a heterogeneous mixture। ठीक है, तो तीनों के तीनों एक टाइप मिक्सचर के टाइप्स हैं। ठीक है, और इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत कुछ जानना है। ठीक है, चलो आज के लिए काफ़ी है।